दोस्तों, आप जो खबर देखने जा रहे हैं, शायद इसे बहुत से बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म आपको उस अंदाज में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जमीन और हथियारों की नहीं है, बल्कि कहानी है ताकत, फैसलों और आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की। लेकिन हम आपके सामने रखेंगे वो पूरा खेल, जहां एक तरफ 1945 में बना पुराना सिस्टम है और दूसरी तरफ एक ऐसा भारत है जो अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं, बल्कि नियम बनाने वाली ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यूएनएससी की कुर्सी को लेकर पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खींचतान चल रही है। G20 जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका से पुराने पावर सेंटर क्यों परेशान हैं और आने वाले समय में क्या दुनिया का फैसला करने वाला सिस्टम बदल सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी आप तक लाने की ताकत देता है। और सबसे बड़ा सवाल, हमारी यह वीडियो आप किस देश, किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमें जानना है कि भारत की आवाज आखिर कहां कहां तक पहुंच रही है। चलिए अब शुरू करते हैं उस कहानी को, जहां सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की कुर्सी का है। साल 1945 में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की राख से बाहर निकल रही थी, तब कुछ देशों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया के फैसलों की दिशा तय करने वाला था। उस वक्त दुनिया की ताकत कुछ गिने चुने देशों के हाथों में थी। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी जगह मिली और उनके हाथों में आ गई एक ऐसी शक्ति जिसे आज दुनिया वीटो पावर के नाम से जानती है। लेकिन 80 साल बाद दुनिया बदल चुकी है। जिस समय यह व्यवस्था बनाई गई थी, उस समय न भारत आज की तरह आर्थिक ताकत था, न दुनिया की राजनीति इतनी बहुध्रुवीय थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, परमाणु शक्ति है, अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में तेजी से उभर रहा है। फिर भी सवाल वही है, अगर दुनिया बदल गई है तो दुनिया को चलाने वाला सिस्टम क्यों नहीं बदला? यही वह सवाल है जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की बहस को फिर से तेज कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, क्योंकि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता सिर्फ सम्मान का मामला नहीं है। यह उस कमरे में बैठने का अधिकार है जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। जब किसी युद्ध पर चर्चा होती है, जब किसी देश पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है, जब वैश्विक सुरक्षा के नियम तय होते हैं, तब उस टेबल पर मौजूद होना किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली पावर गेम। भारत अकेला नहीं है जो इस बदलाव की मांग कर रहा है। जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश भी लंबे समय से कहते आए हैं कि आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व पुराने ढांचे से नहीं हो सकता। G4 देशों का तर्क साफ है, अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और वैश्विक योगदान बदल चुका है तो फैसले लेने वाली टेबल भी बदलनी चाहिए। लेकिन इस बदलाव की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यूएनएससी सुधार का सबसे बड़ा मुकाबला सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों से नहीं, बल्कि उस जटिल कूटनीतिक गणित से है जहां हर देश अपने हितों को देखकर फैसला करता है। कुछ देश मानते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार जरूरी है, जबकि कुछ देशों को डर है कि नए शक्तिशाली देशों के आने से पुराना संतुलन बदल जाएगा। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत सिर्फ समर्थन मांग रहा है या धीरे धीरे अपनी ऐसी स्थिति बना रहा है जहां दुनिया उसे नजरअंदाज ही न कर सके? भारत की रणनीति को समझने के लिए हमें सिर्फ यूएनएससी नहीं, बल्कि G20 को भी देखना होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में G20 जैसे मंचों पर भारत ने खुद को सिर्फ एक भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जो विकासशील देशों की आवाज उठा सकता है। अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करवाने की पहल हो, ग्लोबल साउथ की बैठकों का आयोजन हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी और विकास के मॉडल को दुनिया के सामने रखना हो, भारत लगातार अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है। लेकिन क्या यह सब यूएनएससी की कुर्सी तक पहुंचने के लिए काफी है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं आती। ताकत आती है भरोसे से, साझेदारियों से और उस प्रभाव से जिससे दूसरे देश आपके साथ खड़े होने लगे। भारत इसी जगह पर अपनी सबसे बड़ी रणनीति खेल रहा है। एक तरफ वह मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर सुधार की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ G20, ब्राइसिस, क्वाड और अन्य मंचों के जरिए अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। यह संदेश साफ है, भारत किसी व्यवस्था को तोड़ने की बात नहीं कर रहा,
बल्कि यह दिखाना चाहता है कि नई सदी की चुनौतियों के लिए नई सोच की जरूरत है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा किरदार है, चीन। चीन सार्वजनिक रूप से कहता है कि विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन यूएनएससी सुधार के मुद्दे पर उसकी स्थिति हमेशा चर्चा का विषय रही है, क्योंकि अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो एशिया की शक्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। यही कारण है कि यूएनएससी सुधार केवल एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के पास इस बदलाव को लाने के लिए पर्याप्त ताकत है? इसका जवाब भारत की अर्थव्यवस्था, बाजार और वैश्विक भूमिका में छुपा है। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को एक विशाल बाजार के रूप में देखती हैं। ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, व्यापार और सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ रही है। और यही भारत का सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में किसी देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता से तय होती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत यूएनएससी को छोड़कर कोई नया रास्ता बनाएगा? संभवतः नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मौजूदगी खुद एक ताकत होती है। अगर कोई देश किसी संस्था से बाहर हो जाता है तो वह अपनी आवाज कमजोर कर सकता है। इसीलिए भारत की नीति ज्यादा संतुलित दिखाई देती है, सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव की कोशिश करना और साथ ही नए वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका बढ़ाना। आने वाले वर्षों में असली लड़ाई यही होगी कि क्या 1945 की व्यवस्था 21वीं सदी की वास्तविकताओं के साथ खुद को बदल पाएगी या नहीं, क्योंकि दुनिया अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सिर्फ इतिहास के आधार पर ताकत तय नहीं होगी। भविष्य की ताकत तय होगी योगदान, अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक भरोसे से। और यही कारण है कि यूएनएससी सुधार की बहस सिर्फ भारत की सीट की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस बदलाव की जहां दुनिया तय कर रही है कि आने वाले दशकों के फैसले कौन करेगा। क्योंकि आखिर में सवाल यही है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला कमरा पुराने नक्शे के हिसाब से चलेगा या नई दुनिया की हकीकत के हिसाब से बदलेगा? लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं आती, ताकत आती है उस प्रभाव से जिसके बिना कोई बड़ा फैसला पूरा नहीं हो सकता। आज भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान पुराने ढांचे से नहीं, बल्कि नई सोच और ज्यादा प्रतिनिधित्व से निकलेगा। सोचिए, अगर दुनिया की बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की आवाज को फैसले लेने वाली टेबल पर जगह नहीं मिलेगी, तो क्या वह सिस्टम लंबे समय तक भरोसेमंद रह पाएगा? यही सवाल आज कई देशों के सामने खड़ा है। भारत की रणनीति सिर्फ मांग करने तक सीमित नहीं है। भारत अपनी क्षमता को इतना मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया खुद उसकी भूमिका को नजरअंदाज न कर सके। यही कारण है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। G20 के जरिए आर्थिक सहयोग बढ़ाना, क्वाड जैसे मंचों पर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंध बढ़ाना और टेक्नोलॉजी व डिजिटल क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना, यह सब एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यह सब एक बड़ी पंद्यंतीय कथा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप क्या मांग रहे हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि दुनिया को आपकी कितनी जरूरत है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या पुराने पावर सेंटर इतनी आसानी से बदलाव स्वीकार करेंगे? क्योंकि इतिहास बताता है कि कोई भी बड़ी शक्ति अपना प्रभाव आसानी से नहीं छोड़ती। यही वजह है कि यूएनएससी सुधार की राह लंबी और मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि दुनिया की वास्तविकता बदल रही है। नई अर्थव्यवस्थाएं आगे आ रही हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और वैश्विक शक्ति का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। अब आने वाला समय यह तय करेगा कि दुनिया के सबसे बड़े फैसले लेने वाली संस्थाएं इस बदलाव को स्वीकार करती हैं या फिर नई सदी की जरूरतों से पीछे रह जाती हैं। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ भारत की सीट का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी संस्था आने वाली दुनिया की आवाज को सही तरीके से दिखा पाएगी या नहीं। और यही वजह है कि यूएनएससी सुधार की यह लड़ाई आने वाले दशकों की सबसे बड़ी कूटनीतिक कहानियों में से एक बनने वाली है।